नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु। आज है 12 मई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यूज। करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो 5 क्वेश्चंस जो हम लोग डेली की तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, महानदी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, द चाइल्ड सेक्स रेशियो फॉर 1000 मेल्स एज पर द सेंसस 2011 इज। थर्ड क्वेश्चन है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज गिवन बाय। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस हैज बीन रिनेम्ड एज द। फिफ्थ क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ द मुद्रा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल नहीं आता तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो को पॉज करिए, इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्पेस रिलीज अ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प ऑन द 9 मई टू कॉमेमोरेट द 14th एनिवर्सरी ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो यहां पर आपको बताना है कि जो 14th एनिवर्सरी है उस पर एक पोस्टेज स्टैम्प जारी किया गया है, वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है WHO के द्वारा। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर रिलीज कीवर्ड को समझिएगा। जब आपसे पूछा जाए कि 14th एनिवर्सरी जो स्मॉल पॉक्स की है उस पर जो पोस्टेज स्टैम्प जारी किया गया है, वो पोस्टेज स्टैम्प किसके द्वारा जारी किया गया, तो इसका सही आंसर होगा WHO। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये पोस्टेज स्टैम्प डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी। थोड़ा सा हम लोग WHO के बारे में भी जान लेते हैं। WHO देखिए एक यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कब, इन 1948 में। अच्छा 1948 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जिनेवा में। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी, और ये जो है ये भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो पोस्टल एजेंसी, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 1950 को। इसके देखिए 3 ऑफिस हैं। पहला ऑफिस न्यूयॉर्क, जिनेवा और वियना। अब आप पूछ सकते हैं ये 3 ऑफिस क्यों, क्योंकि देखिए ये पोस्टल स्टेशनरी जो जारी करती है वो अगर डॉलर की डिनोमिनेशन में होती है तो वो न्यूयॉर्क से जारी होती है, अगर वो फ्रैंक के डिनोमिनेशन में होती तो जिनेवा से जारी होती है, और अगर यूरो के डिनोमिनेशन में होती है तो वो वियना से जारी होती है। ठीक है, तो आई होप इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यानी किसके बारे में, उस स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो देखिए स्मॉल पॉक्स एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं बल्कि एक वायरस है, और ये इसका वायरस का नाम क्या है, विरोला मेजर और माइनर्स, मतलब 2 वायरस हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, थोड़े से फीवर या वोमिटिंग वगैरह होती है। इफेक्ट क्या दिखता है, तो इफेक्ट इसका दिखता है आपके स्किन पर, आपके माउथ पर बहुत सारे सॉर्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो है यानी आपके स्किन पे थोड़े से बहुत यानी दाने टाइप के आपका पॉक्सेस निकल आते हैं। चलिए इसके अलावा आप देखेंगे कि स्मॉल पॉक्स का यानी इलाज क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, तो इसके लिए अभी वैक्सीन बन गई है। 1977 में स्मॉल पॉक्स की बहुत बड़ी महामारी फैली थी, इसके बाद इस पर काबू पा लिया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, यानी द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द ड्रग्स फॉर द, स्पेस है फॉर द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो यहां पर आपको बताना है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने भी हाल ही में कौन सी 2 ड्रग को अप्रूव किया है, तो इसका सही आंसर है फाइटो फार्मास्यूटिकल्स एंड फेविपिरावियर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, D-A-B। ठीक है, D-A-B। तो ये जो है 2 ड्रग्स को कोविड-19 के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेज दिया गया है, यानी DGCI के द्वारा। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, DGCI के बारे में जानना इतना जरूरी नहीं, लेकिन CSIR के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर CSIR जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कब, इन 1942 में, सितंबर में, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। अच्छा प्रेजेंट टाइम पर CSIR जो है कई जगह पे जो है काम कर रही है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओशन साइंसेस, लाइफ साइंसेस। ठीक है, और यहाँ पर माइनिंग, पेट्रोलियम जो है इन सेक्टर में से काम कर रही है।
CSIR के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट का जो है प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो इसके प्रेसिडेंट याद रखिएगा, इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, ICMR डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर कोविड-19। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस किट? तो इसका सही आंसर है क्या? कोविड कवच एलिसा। ठीक है, ये इंडिजीनियस अभी किट जो है डेवलप हो गई। देखिए अभी तक जो हम टेस्ट कर रहे थे उसका 90% जो है हम लोग बाहर से वो टेस्ट किट को हम जो है इंपोर्ट कर रहे थे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में जान लेते हैं। तो ICMR जो है एक द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसका एस्टैब्लिशमेंट 1949 में हुआ था और ये एक एपेक्स बॉडी है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। ये 26 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं और जो है एड्रेस करते हैं किसमें? ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी और वेरियस डिजीज, कालाजार हैं और ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इन सब में ये ICMR जो है रिसर्च करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन है, मिशन स्पेस आपको बताना है कि लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू असिस्ट द आइलैंड नेशन एमिड टू कोविड-19। कोविड-19 में अभी हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन का नाम है कौन सा? सागर। ठीक है, सागर मिशन के बारे में हम थोड़ा सा अगर बात करें कि मिशन सागर क्या है, तो मिशन सागर देखिए एक ऐसा है जो कोविड-19 की क्राइसिस में, कोविड-19 की जो क्राइसिस हुई उन क्राइसिस में, यानी जो हमारे 5 कंट्रीज हैं इंडियन ओशन में, जैसे मॉरिशस है, मालदीव है, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोज, इन सभी कंट्रीज में एसेंशियल सर्विसेज यानी जैसे हेल्थ रिलेटेड और इसके अलावा वहां पर जो है कोई फूड वगैरह की जो सप्लाई है वो बाधित ना हो, इसके लिए जो है मिशन सागर भेजा गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि इस मिशन सागर के बारे में ये जो 5 कंट्री है इनको आप मैप में देखिएगा और इनकी सभी कैपिटल्स को भी नोट डाउन करिएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर नोट डाउन करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बढ़ते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है हमारा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया है कब? यानी 11 मई को। और 11 मई को जो सेलिब्रेट किया गया है इसका थीम क्या है? तो इस बार का थीम है वो है फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप पूछ सकते हैं कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि 1998 में गवर्नमेंट ने ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, और ऑपरेशन शक्ति रिलेटेड था हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट से। तो न्यूक्लियर टेस्ट जब हुआ था 1998 में, और 1998 में ऑपरेशन शक्ति की वजह से हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। आप लोग बताइएगा कि जब 1974 में जब एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, इंदिरा गांधी जब उस समय PM थी, तो उस समय जो एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसका क्या नाम था? आप लोग के कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ICMR स्पेस टाई अप टू डेवलप अ फुल्ली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है किसके साथ अभी हाल ही में टाई अप किया है। तो टाई अप यहाँ पे किया है किसके साथ? भारत बायोटेक के साथ। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि ये देखते हैं, मैंने एक पिक्चर लगाया है जिसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पार्टनर विद द भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड फॉर द डेवलपिंग इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज प्रेजेंटेड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको बताना है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। कि जैसे मान लो कोई चाइल्ड है, ठीक है, कोई चाइल्ड है और वो चाइल्ड जिसका बर्थ मतलब हुआ है और वो 30 दिन के अंदर यानी 30 डेज के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इससे हम लोग बोलेंगे क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये इसका मेजरमेंट किया जाता है 1000 में। तो 1000 में प्रेजेंट टाइम पर यानी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कितना है? वो है 32। पहले 33 था, अब इसका घटकर थोड़ा सा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 32 हो गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, साकेटकर कमेटी रिलेटेड टू। साकेटकर कमेटी किसके रिलेटेड है? तो साकेटकर कमेटी जो है वो रिलेटेड है अबॉलिशन ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से। एबॉलिशन ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से साकेटकर कमेटी रिलेटेड है। तो इसमें क्या है? साकेटकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लगभग अप्रॉक्स 9000 मिलिट्री इंजीनियरिंग की सर्विसेज को क्या कर दिया है? एबॉलिश कर दिया है।
बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ध्रुव अल्ट्रावायलेट बेस सैनिटाइजर डेवलप्ड बाय स्पेस है सैनिटाइज फोन। तो इसका सही आंसर है क्या? डीआरडीओ। यानी डीआरडीओ के द्वारा भी हाल ही में एक ऐसा सैनिटाइजर डेवलप किया गया है जो फोन्स या कोई भी इक्विपमेंट है उनसे जो है उनको सैनिटाइज करेगा। अच्छा, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है इसका एक्सपेरिमेंट देखा गया एक चाइना में क्या किया जा रहा था, वहां पे जब कोविड-19 जो है का सिम्टम्स बहुत ज्यादा थे तो वहां पे जो बसें हैं, ट्रेन है, उन सभी इक्विपमेंट को डेली जो है अल्ट्रावायलेट बेस से सैनिटाइज किया जा रहा था अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से। तो इसका मानना है कि अल्ट्रावायलेट रेज से जो वायरस के सिम्टम्स हैं वो काफी ज्यादा तक कम हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, डीआरडीओ जो है, ये डीआरडीओ फाउंड हुआ था कब? 1958 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। तो ये जो है काम क्या करता है? ये डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे अब वेरियस फील्ड में, जैसे एरोनॉटिक्स है, आर्मामेंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, लाइट लैंड कम्बर्ट इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंसेस, मटेरियल्स, मिसाइल्स एंड नेवल सिस्टम में ये जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रवासी राहत मित्रा ऐप। तो ऐप यहाँ पर है प्रवासी राहत मित्रा ऐप। तो इसके द्वारा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के जो बहुत सारे माइग्रेंट जो स्टेट के बाहर रह रहे हैं उनकी सहायता के लिए प्रवासी राहत मित्रा ऐप जो है जारी किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, which startup has launched an antimicrobial and the washable face masks that can be reused up to 50%, है ना? 50% इसको reuse करने के लिए, मतलब 50 टाइम्स लॉन्ड्रिंग इसकी कर सकते हैं, 50 टाइम लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, मतलब 50 टाइम इसको वॉश किया जा सकता है इस मास्क को। तो आपको ये बताना है कि किस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, दिल्ली आईआईटी जो है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा वहां पर एक स्टार्टअप था जिसका नाम था नैनोसेफ सॉल्यूशन, और नैनोसेफ सॉल्यूशन की मदद से एक ऐसा मास्क डेवलप किया गया है जो 3 लेयर का होगा और इसको हम 50 टाइम्स क्या कर सकते हैं? वॉश कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गवर्नमेंट हाइक्स 2020 एंड 21 मार्केट बोरिंग लिमिट टू हाउ मच रुपीज फ्रॉम अर्लियर रुपीज 4.2 लाख करोड़ एमिड कोविड-19। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोविड-19 की क्राइसिस के चलते अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना जो है मार्केट बोरिंग लिया है। तो इसका सही आंसर है क्या? 12 लाख करोड़। 12 लाख करोड़ जो है अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, यानी मार्केट बोरिंग अभी 2020 से 21 तक में बताया जा रहा है कि इतना जो है मार्केट बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि क्राइसिस बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई हो नहीं रही। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट 12 लाख करोड़ तक मार्केट बोरिंग कर सकती है। देखिए, मार्केट बोरिंग के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानते हैं तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट बोरिंग में कि गवर्नमेंट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी इंटरनल मार्केट बोरिंग और एक्सटर्नल मार्केट बोरिंग दोनों तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लोन जो है या सिक्योरिटी रखकर वहां से कुछ बोरिंग करती है ताकि क्राइसिस से निपटा जा सके। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है हमारा, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस प्रोजेक्टेड इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ एट व्हाट परसेंटेज इन 2020 एंड 21। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मूडीज ने भी हाल ही में जो है अनुमान लगाया है कि 2020 और 21 में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहेगा। तो इसका सही आंसर है क्या? 0%। यानी आपको शौक लगा होगा, 0%, है ना? यानी कोई भी ग्रोथ रेट नहीं रहेगी, क्योंकि कोविड-19 की क्राइसिस के चलते मूडीज के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ रेट जो है 0 रहेगी। बहुत सारी कंट्रियों की नेगेटिव में भी जाएगी, तो आप इतना ज्यादा जो है इसको लेकर परेशान ना हो, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी नहीं चल रही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, विच स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग टीचर्स एंड PSU वर्कर्स फ्रॉम 58 ईयर्स टू 59। तो इसका सही आंसर है क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में अपने जो है
फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए उसमें रिटायरमेंट एज को 1 साल क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। जब कोई भी 50 मतलब कोई भी रिटायरमेंट एज घटाई जाती है तो उस पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, और उसका मतलब अगर बढ़ा देंगे तो फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा सा हम ओवरकम करके 1 साल के लिए टाल सकते हैं। तो इसके किसने किया है, ये तमिलनाडु ने किया है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, टू exchanges at International Financial Service Center in GIFT City, India's INX and NSE IFSC launched trading in rupees USD derivative contracts. GIFT City in which state? तो जिन लोगों ने पहले थोड़ा सा करंट पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि गिफ्ट सिटी कहाँ है। तो गिफ्ट सिटी है कहाँ पर, प्रेजेंट टाइम पर गुजरात में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डेरिवेटिव के बारे में अगर आप बता दें कि रुपीज यूएसडी में क्या है। जैसे मान लो $1 है कोई, ठीक है, $1 प्रेजेंट टाइम पर कितने का है, 76 रुपीज का है। तो 76 रुपीज को आप ना खरीद कर, मतलब $1 को ना खरीद कर आप इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट खरीद लीजिए। डेरिवेटिव का मतलब जैसे कोई भी डेराइव वैल्यू होती है, जैसे आप मिल्क लेने जाते हैं तो मिल्क का एक डेराइव वैल्यू मान लेते हैं, एक पनीर है या कुछ भी है, तो आप डेरिवेटिव लेने जाते हैं किसी भी चीज का। तो यहाँ पर डेरिवेटिव अगर आप लेने जाएंगे तो मान लो $1 की कीमत यहाँ पर पड़ गई 10 रुपये, है ना, क्योंकि वो डेरिवेटिव है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो 10 रुपये जो है आप इस डेरिवेटिव में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आपका वही चीज जो 10 रुपये में आपको मिल रही है उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा कि ट्रेडर्स की संख्या बढ़ेगी और गवर्नमेंट को इससे थोड़ा सा इनकम और होगी। चलिए अब हम वो 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको दिया था कि महानदी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो महानदी रिवर देखिए छत्तीसगढ़ के धामित्री रिवर से, धामित्री डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, और वहां से ओरिजिनेट होती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। इस पर एक बहुत ही फेमस डैम है जिसका नाम है हीराकुंड, और हीराकुंड जो है डैम इस पर बनाया गया है ताकि इरिगेशन के लिए, और ये उड़ीसा से होते हुए यानी इसका जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। उड़ीसा का एक फेमस जो है सिटी है इस पर, इसके बैंक पर, जिसका नाम है कटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर जिसका नाम है जिसका जो है क्या, द चाइल्ड सेक्स रेशियो फॉर 1000 मेल्स एज पर द सेंसस 2011। तो आपको ये बताना है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था। तो आपको पता चल गया होगा कि 919 जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो है। चाइल्ड सेक्स रेशियो देखिए मापते हैं 0 से 6 ईयर्स के बीच में, यानी 0 से 6 ईयर्स के बीच में जितने चाइल्ड्स हैं उन पर हम लोग 1000 गर्ल्स पर, यानी 1000 मेल्स पर कितनी गर्ल्स हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल चाइल्ड हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम पर 919 है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज गिवन बाय, तो आपको ये बताना है किसके द्वारा दिया जाता है। तो दिया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। अच्छा, ये जो जारी किया जाता है इसमें 3 तरीके के जो है मेजरमेंट किए जाते हैं। पहला जो मेजरमेंट किया जाता है वो मेजरमेंट होता है किससे रिलेटेड, यानी हेल्थ से रिलेटेड। दूसरा मेजरमेंट जो है होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एजुकेशन से। और तीसरा होता है यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, यानी आपकी लिविंग कैसी है उससे रिलेटेड होता है। बढ़ते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पर। तो 4th क्वेश्चन हमारा था क्या, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन हैज बीन रिनेम्ड। ठीक है, तो इसका नाम क्या कर दिया कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड कर दिया गया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है, किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा, मुद्रा का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। फिर से बोल दे रहा हूं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। और ये जो है लॉन्च की गई थी स्कीम कब, 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जो है बताइएगा कि मुद्रा में जो है 3 स्कीम चलाई जाती हैं, शिशु, किशोर और तरुण लोन देने के लिए। अगर मान लो कोई भी छोटा कारोबारी है वो बैंक से लोन लेना चाहता है तो शिशु के अंतर्गत कितना लोन ले सकता है, और जो है तरुण के अंतर्गत कितना, और किशोर के अंतर्गत कितना। ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।